रानी सरकार की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णा लिया भक्त वांछा कल्पतरू पीताम्बरधारी श्री वृंदावन बिहारी प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए हम पावन पवित्र कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत भगवान की विविध चरित्रों को, महिमाओं को, लीलाओं को सुन रहे हैं, जहां पर भगवान एक वामन का रूप बना करके जब राजा बलि के द्वार पहुंचे तो बलि ने दान देने की याचना करी कि मैं महाराज आपको कुछ देना चाहता हूं, बताओ आपको क्या चाहिए जिससे आपका कार्य सिद्ध हो सके, आपका काम चल सके। क्या धन मांगना चाहते हो, ग्राम मांगना चाहते हो, शहर मांगना चाहते हो, क्या चाहते आप हमसे, ये हमें बताओ। इतना कहने पर भगवान वामन जी कहते हैं कि हमें ना ग्राम चाहिए, ना शहर चाहिए, ना राज्य चाहिए, हमें कुछ दे सकते हो तो महाराज भूमि का दान कर दो, क्योंकि भूमि का दान सबसे उत्तम दान कहा गया। जन्म मरण से मुक्त होकर के वह प्राणी विष्णु धाम को प्राप्त करता है जो प्राणी अपने जीवन में भूमि का दान करता है। कभी किसी के पास सदैव के लिए यह पृथ्वी नहीं प्राप्त होती। आज मानदाता जैसे सारी पृथ्वी का भोग करने वाला राजा, एक छत्र शासन होने के राजा आज कहां दिखता है। इसलिए यह भूमि, धन, ये सब चंचला है। इसलिए हे राजन, इस धन को मार्ग में लगाने का यत्न करो। जिस प्रकार कर्म करता है वही प्राणी धन्य है, उसका धन धन्य है। गंगा जी के तट पर जो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, कहते उससे अधिक पुण्य फल भूमि के दान करने से प्राणी को प्राप्त होता है। इससे अधिक क्या कहूं राजन, भूमि का दान सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान है। इसलिए मैं आपसे भूमि ही प्राप्त करना चाहता हूं। आपको इस विषय में बड़ी सुंदर एक कथा बताता हूं राजन। पहले ब्रह्म कल्प में एक भद्रमती नाम के ब्राह्मण, उनके अनेक पुत्र थे। दरिद्र भद्रमती के पास कहते खाने पीने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं था और इस कारण वह स्वयं और उसके संतान सदैव दुखी रहते थे अन्न की प्राप्ति के लिए। और भद्रवती विलाप करता था, बिना धन के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है। बिना धन के अतिथि पूजन नहीं हो सकता। आचारहीन मनुष्य, मांगने वाला, सुख रहित को धिक्कार है जीवन में। गुण, विद्वत्ता, अच्छा कुल, यह सब दरिद्रता को शोभा नहीं देता। बेटा, पौत्र, भाई, शिष्य, अन्य बंधु बांधव, यह तो दरिद्र प्राणी को देख करके त्याग देते हैं। यह दरिद्रता के पास कभी नहीं जाते। दरिद्र मनुष्य कहते हैं, गरीब व्यक्ति मनुष्य कहते मुर्दे के समान होता है। इस प्रकार वह विद्वान भद्रमती अपने सब कुटुंब सहित शौलाम्बी नाम की एक नगरी में चला गया। वहां जाकर के भद्रमती ने सुधेश नाम के एक धनवान ब्राह्मण के 5 पग भूमि की याचना की और ब्राह्मण ने कहते उसको कहे अनुसार 5 पग भूमि दान कर दी, जिसके प्रताप से सुदेश नाम का ब्राह्मण बनी व्यक्ति जो था वह विष्णु पद को प्राप्त हुआ। उस भद्रमती ने भी वह भूमि फिर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, जिससे कहते हैं वह भद्रमती नाम का ब्राह्मण भी कहते मोक्ष को प्राप्त हो गया। सो हे राजन,
तुम भी भूमि तत्व को समझ लो और 3 पग भूमि दान करते हो तो तुम परम सुख को प्राप्त करोगे। इस प्रकार सूर्य कहने लगे कि अग्नि के बिना मंत्र को जो हवन किया जाता है वह तथा अपवित्रता के पात्र को जो दान दिया जाता है यह हवन किया हुआ वह बलि सब व्यर्थ कहलाया जाता है। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग एवं बलि राजा को राक्षसों के रसातल की भूमि को प्रदान किया, वहां का राजा बनाया। फिर भगवान वामन रूप हो गए, देवता एवं ऋषियों ने भगवान की दिव्य स्तुति करी, तब भगवान वामन जी तपस्या करने के लिए वहां से चल दिए। इस प्रकार हे ऋषियों, यह गंगा की चिन्मय धारा समस्त भू प्राणियों को कल्याण करती है। सूर्य जी कहने लगे कि हे भगवान, भागीरथ के वंश में सौदास नाम के राजा, जिनका पुत्र मित्र सह था, वह वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हुए, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वे पुनः परम पद को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ऋषि कहने लगे कि हे सूर्य जी, वशिष्ठ जी ने किस कारण आपको श्राप दिया, सो कृपा कर इसके बारे में बताएं। तो सूर्य जी कहने लगे कि अत्यंत धर्मज्ञ सौदास राजा कहते शिकार खेलने के लिए एक दिन वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर के राजा ने अनेक मृगों का, हिरणों का शिकार किया और फिर राजा भूख और भूख से प्यासा दुखी होता हुआ रेवा नदी के तट पर जा पहुंचा। उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिता दी और जब प्रातः काल हुआ तो पुनः फिर राजा शिकार की तलाश में निकल पड़ा और उसी समय मृग की खोज करते फिरते वह राजा पर्वत की कंदराओं में व्याघ्र और व्याघ्रनी को देखते ही राजा ने कान तक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और खींच करके बाण, कहते हैं राजा ने उस व्याघ्री पर चला करके उसको घायल होकर वह तुरंत जो है राक्षसी रूप होकर के पृथ्वी पर गिर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। राक्षसी को मरता देख करके व्याघ्र भी राक्षस हो गया, राक्षस रूप बना लिया और क्रोध में बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। और ऐसा कह करके वह राक्षस अंतर ध्यान हो गए। राजा डरता हुआ अपने नगर में आया और नगर में आकर के अपने मंत्रियों को सारा वृत्तांत सुनाया कि इस प्रकार मुझे वह मृग इस प्रकार कह करके चला गया। कुछ समय व्यतीत हुए, राजा सौदास के वशिष्ठ मुनि को अपने यहां पर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने विधिवत ब्रह्म विधि से उस हवन को अपने विद्वता के माध्यम से संपन्न कराया। कहते हैं जब यज्ञ समाप्त किया गया और स्नान करने के लिए जब नदी पर चले गए, इतने में कहते वह राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने धनुष बाण से मार दिया था, उस क्रोध का बदला लेने के लिए वह वहां आया और गुरु वशिष्ठ को स्नान करने के लिए गया हुआ देख करके उनका रूप रख करके राजा से कहने लगा कि हे राजन, हमें आज बहुत भूख लगी है और खाने के लिए आज हमारे लिए मांस बनाओ, हमारे लिए मांस खाना है। फिर भी राक्षस ने ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गया और एक रसोइया का रूप बना करके राजा से सेवा मांगने लगा। तो राजा ने भी उस सेवक को सेवा प्रदान कर दी और कहते हैं उसने सेवक ने रसोई का रूप बना करके राजा को मनुष्य का मांस ही बना करके रख दिया। जब राजा ने गुरु वशिष्ठ को स्नान करके वापस आता हुआ देखा तो तुरंत उनके लिए भोजन की थाल तैयार करने लगा और कहते हैं जैसे ही भोजन की थाली तैयार करी और गुरु वशिष्ठ के सम्मुख रख दी, सोने की थाली थी और जैसे गुरु वशिष्ठ जी ने वो थाली उठा करके देखा तो उसमें जो है मनुष्य का मांस पड़ा हुआ था।
यह जान गुरु वशिष्ठ को क्रोध आया और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने मुझे खाने के लिए मांस प्रदान किया है, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। राजा ने कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा जो है, श्राप ये शिरोधार्य है, पर इस कार्य को मैंने स्वयं नहीं किया है। वशिष्ठ जी ने फिर अपनी ज्ञान दृष्टि लगाई कि राजा तो बड़ा भक्ति भाव श्रद्धावान है, ये ऐसा कार्य क्यों कर सकता है। तो क्रोध शांत करके जब उन्होंने दिव्य ज्ञान देखा तो पता चला कि उनका जो रसोइया है वो तो राक्षस है, और राजा से अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए इस प्रकार रूप बनाया। कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने कहने का लगा कि आपने मुझको अकारण ही गुरुदेव श्राप दे दिया है। राजा ने क्रोधित होकर के श्राप देने के लिए अंजलि के लिए जल लिया और खुद गुरु वशिष्ठ को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। तभी कहते हैं उस राजा की धर्म पत्नी कहते दमयंती आई और राजा का क्रोध शांत करके श्राप देने के तत्पर देख करके कहने लगी कि अरे स्वामी, आप क्षत्रिय पुत्र हो और क्रोध को त्याग दो। जो भोगा आपको है, जो आपको श्राप मिला है वो तो भोगना ही पड़ेगा, यही विधाता का लिखा है। और जो प्राणी, जो मनुष्य अपने गुरु को हुंकार हूं कर करके कहता है, वह प्राणी तो मरने के उपरांत ब्रह्म राक्षस बन करके निर्जल वन में रहता है। इसलिए गुरु है, इसलिए क्रोध का त्याग करो। गुरु पर कभी क्रोध नहीं, गुरु की सदैव सेवा करनी चाहिए। वह अच्छी गति को प्राप्त होता है जो कभी गुरु का परित्याग नहीं करता। कहते अपनी धर्मपत्नी के इन वचनों को सुनकर के वह राजन अपने क्रोध को शांत किया और क्रोध शांत करने के उपरांत मन में सोचने लगा कि यह जल कहां त्याग दूं जो मैंने श्राप के लिए धारण किया, क्योंकि जिस पर यह जल पड़ेगा वे उस क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं राजा ने उस जल को अपने पैरों में ही डाल दिया, जिससे राजा के चरण पैर जो है वो काले पड़ गए और राजा कलमशाह पद नाम के नाम से जगत में विख्यात हुआ। फिर वह राजा गुरु के पैरों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, जो अज्ञानवश मैंने आपको श्राप दिया है, निंदी क्या है, वो अज्ञानवश किया है। ज्ञान रहित मनुष्य के पशु के समान है। ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित दुख पाता है। तब राजा से कहने लगे कि हे राजन, यह श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, पर इस श्राप का असर 12 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसके पश्चात गंगा जल के प्रभाव से तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो जाओगे। बहुत वर्ष तक राज्य भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और विष्णु की सेवा करते हुए तुम विष्णु पद को, भगवान के पद को प्राप्त कर पाओगे। वशिष्ठ जी ऐसा कह करके और वहां से अपने आश्रम की तरफ निकल पड़े और गुरु वशिष्ठ के जाते ही वह राजन तुरंत राक्षस रूप बन गया। और राजा भोग प्यास से दुखित होता हुआ यहां वहां विचरण करता रहा, निर्जन वन में फिरता रहा। और कहते हैं भूख लगने पर वह जीव हिंसक जीवों को मार करके उनका भक्षण करने लगा, मनुष्यों को मारने लगा, सर्पों को मारने लगा, जल के जीवों को सबको मार मार करके खाता। और कहते हैं जब वह राक्षस मार कर खाता तो पूरा समझ लो कि पृथ्वी भूमंडल जो है रक्त से और उन जीवों की हड्डियों से व्याप्त रह गया। राजा 6 महीने के अंतरा 100 योजन पृथ्वी को नापता हुआ, व्याकुल होता हुआ एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन जाने लगा। इस प्रकार भटकता हुआ भी नर्मदा के तट पर आ पहुंचा। वहां मनुष्यों ने और दूसरे जीवों को भी कहते मारता रहा, खाता रहा। एक दिन राजा ने नर्मदा के तट पर भ्रमण करते हुए एक मुनि को उनकी धर्मपत्नी के साथ देखा। भूख लगी हुई थी राजा को, तो उसने जाकर के कहते हैं जैसे एक व्याघ्र सिंह एक मृग हिरण पर आक्रमण करता है, उसे पकड़ लेता है, कहते ऐसे ही जाकर के राजा ने मुनि को पकड़ लिया और उसकी स्त्री अपने पति की मुक्ति की याचना करने लगी।
राक्षस से कहने लगी, इनको त्याग दो, इनको मत मारो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। पर कहते हैं राजा जो था वो तो श्राप के कारण अधीन था, और कहते हैं उसने उस मुनि की पत्नी की कोई बात नहीं सुनी, और तत्काल ही उसने उसके पति को मार करके उसका भक्षण कर दिया, और वह मुनि की पत्नी को बाल विधवा बना दिया। कहते हैं इस प्रकार जब उसने ब्राह्मणी की बात नहीं मानी, और कहते उसके पति को खा करके उसका प्राणांत मृत्यु कर दी, तो कहते यह देख करके वह ब्राह्मणी को बड़ी क्रोध आया, और उसने तुरंत कहते हैं उस राक्षस को श्राप दिया कि हे राक्षस, तुमने मुझे मेरे पति से वंचित किया है, पति सुख से वंचित किया है, इसलिए जब तुम भी कभी भी स्त्री को प्राप्त करने की अभिलाषा करोगे, अपनी धर्म पत्नी को स्पर्श भी करोगे, तो उसी क्षण नाश को प्राप्त हो जाओगे। तुमने हमारे पति को मारा है, इसी कारण राक्षस तुम योनि में ही सदैव रहोगे। ऐसे कहते श्राप दे करके राजा भी क्रोध करके कहने लगा, हे दुष्टे, तूने एक अपराध के बदले में मुझे दो श्राप दिए हैं, इसलिए 2 श्राप देने के कारण तुम भी राक्षसी हो जाओ, तुम पुत्र युक्त पिशाचिनी योनि को प्राप्त होकर के फिरती रहोगी। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार श्राप युक्त वह पिशाचिनी पुत्र युक्त क्षुधा से दुखी होकर के भूख प्यास से दुखित होती हुए रोती हुई यहां वहां विचरण करने लगी, और वह राक्षस और राक्षसी दोनों के दोनों यहां वहां विचरण करने लगे। दोनों के दोनों एक वन से दूसरे वन, और भटकते भटकते दोनों के दोनों कहते नर्मदा नदी के तट पर उसके निकट एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट वृक्ष पर गुरु के क्रोध के श्राप के कारण वह ब्रह्म राक्षस राजा और वह दोनों राक्षस अर्थात वो पिशाचिनी, ये दोनों के दोनों वहां बैठ करके क्रोध में बोले, अरे तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। राजा ने कहा, देवी तुम बताओ कि तुम कैसे पिशाचिनी बन करके यहां पड़ी हुई हो। दोनों इस प्रकार आपस में क्रोध वार्तालाप करने लगे, और इस प्रकार वार्तालाप करते हुए आपस में अपनी चर्चा अपनी व्यथा को गाने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।